इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है। जेबी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स एक जो है वो आई है और जिसमें कहा ये जा रहा है कि $30 बिलियन जो हैं वो इंडिया में आने जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? यूएस की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है, पेंटागन की एक्स ऑफिशियल का ये कहना है कि अगर भारत और कनाडा में से किसी एक को चूज करना पड़े तो हमारी चॉइस हमेशा भारत होगी, क्योंकि ये आपस में मिलके ही रहते हैं। तो देखिए वो व्हाइट हाउस है, वो अमेरिका जिसको सपोर्ट करता है, तो बहुत सारी बात है, मेन पावर वही बन जाती है। देखिए जेपी मॉर्गन का जो इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स है उसके ऊपर अब इंडिया को मौका मिल गया। लास्ट ईयर रशिया वहां से निकल गया था, तो तब भी ये बातें चल रही थी कि अब इंडिया को फायदा मिलेगा, इंडिया इस पे आएगा। सिखों का बंदा मरा है, क्या सिखों ने इंडिया छोड़ दिया है? क्या सिखों ने अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन लिया है? क्या उन्होंने कोई तहरीक चलाई है? भारत, आप सबको पता है कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है और ये पहले ये सारे काम वो पाकिस्तान में करता था। अब पाकिस्तान से ये अब कनाडा और दूसरे मुल्कों में भी इसने ये काम शुरू कर दिया हुआ है। जब इकोनॉमी के लिए कुछ चीज अच्छी हो रही है तो वो पूरे मुल्क के लिए अच्छी हो रही है, जवान बूढ़े बच्चे यूथ हर चीज के लिए। वो अपना दूसरे मामला के साथ बेशक जैसे मर्जी है, ठीक है, मतलब हालात दूसरे हमारे साथ उनके खराब है जिस मर्जी के साथ है, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। ये मोदी जो है बेसिकली वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, जैसे मर्जी दूसरे के। तो इस तरह की जो इनकम इंडिया में आ रही है, इसका फ्यूचर प्लान इंडिया इसको किस तरह यूटिलाइज करेगा? डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करेगा, फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करेगा। जाहिर सी बात है, जो सुपर ताकतें हैं उनसे तो हजम नहीं हो रहा ना कि इंडिया ऊपर जा रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई वो इशू उठाएंगे, कोई ना कोई, मगर अब इंडिया को फर्क पड़ने वाला कुछ भी नहीं है। ये छोटे मोटे पटाखों से इंडिया का कुछ भी नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, भारतीय बाजारों के लिए बड़ी खबर है। तकरीबन 10 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय इमर्जिंग मार्केट ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में अपनी जगह बनाने जा रहा है। जेपी मॉर्गन ने बताया कि भारत को उसके इमर्जिंग मार्केट डेट इंडेक्स में जून 2024 में शामिल किया जाएगा। इस फैसले के बाद दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए अरबों डॉलर के इनफ्लो का रास्ता साफ हो जाएगा। जेपी मॉर्गन इंडेक्स पर भारतीय बॉन्ड का मैक्सिमम वेट 10% होगा। फिलहाल 23 भारतीय सरकारी बॉन्ड इंडेक्स के लिए एलिजिबल हैं। भारतीय सरकारी बॉन्ड को इमर्जिंग मार्केट डेट इंडेक्स में शामिल करने के जेपी मॉर्गन के फैसले पर वित्त मंत्रालय के डीईए सेक्रेटरी अजय सेठ का कहना है, यह स्वागत करने योग्य पहल है। साथ ही यह भारतीय अर्थव्यवस्था में भरोसे को दर्शाता है। वहीं जेपी मॉर्गन ग्लोबल इंडेक्स में भारत को शामिल होता देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है। एक खबर हमारे सामने आई है, जेबी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स एक जो है वो आई है और जिसमें कहा यह जा रहा है कि $30 बिलियन जो हैं वो इंडिया में आने जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जेपी मॉर्गन का जो इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स है उसके ऊपर अब इंडिया को मौका मिल गया। लास्ट ईयर रशिया वहां से निकल गया था, तो तब भी ये बातें चल रही थी कि अब इंडिया को फायदा मिलेगा, इंडिया इस पे आएगा। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, इंडिया को बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था इस इंडेक्स पे। बाकी भी इमर्जिंग मार्केट का जैसे इंडोनेशिया, सिंगापुर है, आपका थाईलैंड है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, तो अब इंडिया इस पे आ जाएगा। और देखिए जेपी बॉन्ड यहाँ पर इंडिया अपने इशू कर सकता है। अब इस बॉन्ड का क्या फायदा होता है? बॉन्ड होते क्या है? बेसिकली बॉन्ड आपका लोन लेने का एक तरीका होता है। हर मुल्क के बॉन्ड होते हैं, पाकिस्तान के भी होते हैं, अमेरिका के ट्रेजरी बिल जो होते हैं। आप ये बॉन्ड्स निकालते हो, वो जो बॉन्ड खरीदता है तो वो आपको बेसिकली पैसे देता है लोन के एवज में, और आप उस बॉन्ड पे कोई इंटरेस्ट रेट देते हो। और टाइमिंग होती है, 6 महीने का बॉन्ड है कि 10 साल का बॉन्ड है, 5 साल का है, 3 साल का है। तो ये बॉन्ड कोई भी खरीद सकता है, जरूरी नहीं गवर्नमेंट से कंपनियां। मैं भी जाके जाऊं तो मैं भी वो बॉन्ड खरीद के मैं खरीद लूंगा, तो मतलब मैंने इनडायरेक्टली पैसे दे दिए, लोन दिया है इंडियन गवर्नमेंट को। अब इंडिया आप वहां से पैसे रेज करेगा, इसका फायदा इंडिया को ये होगा कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है, जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो बहुत कम होंगे। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, जैसे अगर आज 3% पे वो लोन उठा रहा है इंडिया, तो शायद 2.25% पे उठाएगा। जब मुल्कों की बात आती है तो मुल्कों के जब बात करते हैं तो उसमें 1% की भी बहुत ज्यादा अहमियत होती है, क्योंकि कभी कभी 1% भी बिलियन डॉलर बन जाता है। ठीक है, तो इधर तो 1.25% ये, और ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट फिगर मैं आपको नहीं दे रहा, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें एक और चीज है कि क्या पता इंडिया वहां पर अपने रुपी में बॉन्ड इशू कर दे, मसाला बॉन्ड, जो इंडिया के अपने मसाला बॉन्ड है, जो रुपी बॉन्ड है। तो बेसिकली वो लोन भी रुपी में लेगा, वो चुकाएगा भी रुपी में, और वो इंटरेस्ट भी रुपी में पे करेगा। ठीक है, अब ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि डॉलर में है कि रुपी में है, और इवन अगर डॉलर में भी है तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग तो आपकी कम हो ही रही है।
आपका लोन लेने का एक्सेस आपका ज्यादा, होराइजन आपका बड़ा हो रहा है, ठीक है, एंड देन यू गेट काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी कि ठीक है यार, ये जेपी मॉर्गन इंडेक्स में भी इनका लिस्ट हुआ हुआ है बॉन्ड्स। ऐसे तो इंडिया के बॉन्ड्स बाकी जगहों पे लिस्ट हुए हैं, लेकिन अब जेपी मॉर्गन की इमर्जिंग मार्केट्स में भी लिस्ट हुआ है, तो मेरे हिसाब से बहुत लेट है, बहुत ज्यादा लेट है। हाँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि इंडियन रुपी में हो तो ज्यादा मजा है। क्या पता फ्यूचर में आ जाए, अभी डॉलर में हो, 2 साल बाद फिर बोले अब इंडियन रुपी में आप बॉन्ड खरीदो, क्योंकि मसाला बॉन्ड्स इंडिया के ऑलरेडी हैं और उसके थ्रू भी इंडिया पैसे रेज करता है। अच्छा सर, इस पर आपको क्या लगता है कि इससे इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? $30 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे कि इंडिया की ये ग्रोथ ये इसका क्या है? ये अप्रोक्सीमेटली नंबर है, 31 बिलियन डॉलर। ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। तो बेसिकली ये इंडिया को बचत है, इंडिया को ओवरऑल ये पूरा कैलकुलेशन है कि इंटरेस्ट रेट में कितने बचेंगे और ये कितने लोन और मजीद ले सकता है। बात रही इकोनॉमी को बचत, देखें जब आपके इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो आपका डॉलर का आउटफ्लो भी कम होगा, ठीक है, क्योंकि आपको फिर पे भी तो इंटरेस्ट भी तो आपको डॉलर में ही पे करना है, तो वो आपका इनफ्लो, आपका आउटफ्लो डॉलर का कम होता है। और फिर आपको डेवलपमेंट के लिए जब लोन्स चाहिए होते हैं तो आप और मजीद कम कीमतों पे और ज्यादा लोन्स आप ले सकते हैं बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है, तो आप अपने डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर के और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं और उनकी कॉस्ट भी कम ही होगी ना। जब आपका इंटरेस्ट रेट कम है तो प्रोजेक्ट कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो तो प्रोजेक्ट कॉस्ट में तो इंटरेस्ट रेट भी आ जाएगा। तो इकोनॉमी पे ये असर होगा कि दे कैन इजीली टेक मोर लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। और इंडियन यूथ पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? ग्रोथ तो यूथ उसका हो रही है। यूथ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, देखें इकोनॉमी का ताल्लुक है। जब इकोनॉमी के लिए कुछ चीज अच्छी हो रही है तो वो पूरे मुल्क के लिए अच्छी हो रही है, जवान बूढ़े बच्चे यूथ हर चीज के लिए। और इस तरह की जो मतलब इनकम इंडिया में आ रही है, इसका फ्यूचर प्लान इंडिया इसको किस तरह यूटिलाइज करेगा, आप क्या समझते हैं? डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करेगा, फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करेगा, क्योंकि इंडिया ने तो अभी भी अनाउंस कर दिया ना, अनाउंस तो नहीं किया बेसिकली, मतलब कैबिनेट में वो पड़ी भी है फाइल, अब जो पता नहीं कब साइन करते हैं, कब अनाउंस करते हैं कि 8 के 9 ट्रिलियन डॉलर के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करेंगे अगले 25 साल में। तो उसकी भी पूरी प्लानिंग तैयार है, व्हाइट पेपर उसका रख दिया है कैबिनेट में, अब साइन कब होते हैं, अनाउंस कब होती है, वो एक अलग बात है।